सरल रेखा और कोण, स्ट्रेट लाइन एंड एंगल। ये जो अध्याय है कक्षा 9वीं के अंतर्गत है। कक्षा 9वीं में सरल रेखा और कोण से संबंधित जानकारियाँ प्रदान की जाती है। ये जो हम प्रश्न लिए हैं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए, और ये वीडियो जो है छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पुस्तक पर आधारित ये प्रश्न है, वहाँ से हमने लिया है कि समांतर रेखा और तिर्यक रेखा को चित्र बनाकर समझाइए। तो देखिए यहाँ पर समांतर रेखा और तिर्यक रेखा दोनों को समझने की आवश्यकता है। समांतर, ये नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी दो रेखाएं जिसमें समान दूरियां हो। मैं संक्षिप्त में लिख देता हूं इसकी परिभाषा को समझने के लिए। समांतर रेखा दो रेखाएं जिसमें समान दूरियां हो या समान अंतर हो, तो ये समांतर रेखाएं कहलाते हैं। दो रेखाओं में समान दूरियां हैं, समान अंतर है, तो समांतर रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या है? तिर्यक रेखा मतलब तिरछी रेखा। दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा, या इसी को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा बोलते हैं। प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। एक चित्र हमने लिया है, ये एक चित्र है। एल और एम ये दोनों समांतर रेखाएं, ये देख रही है, ये रेखा, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखा है। इनमें कहीं से भी नापेंगे दूरियां जो है वो समान ही निकलेगा, दोनों में अंतर बराबर निकलेगा। वो कैसे अंतर बराबर निकले थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके माध्यम से। ये देख रहे हैं आप 1.9 सेंटीमीटर, यहां से भी नाप लीजिए 1.9 सेंटीमीटर, कहीं से भी नाप लीजिए इसको, ये 1.9 सेंटीमीटर। ये समान दूरियां हैं, कहीं पर भी ले लें। तो एल और एम समांतर रेखा हैं। समांतर रेखा एल और एम, इसमें एन ये जो रेखा है, ये रेखा ये तिर्यक रेखा है जो तिरछी काट रही है। तिर्यक रेखा ये एन है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है। ये दोनों रेखाओं को यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको देते हैं P और इसको देते हैं Q। इस बिंदु पर काट रही है, बिंदु P और Q पर इस तरह काट रही है ये। तो इस रेखा को हम तिर्यक रेखा बोलेंगे और इन दोनों रेखाओं को हम समांतर रेखा बोलेंगे। इनमें कुछ खास बातें होती है। संगत कोण, संगत कोण किसको बोलते हैं? संगत कोण देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों संगत कोण है। इसको हम नंबर 1 और नंबर 2 देते हैं। संगत कोण, कोण 1 और कोण 2,
ये संगत कोण कहलाते हैं। दूसरे में इस कोण को ले और इस कोण को, ये भी संगत कोण है, दोनों संगत कोण है। इतना बता देना पर्याप्त है। अब हम लेते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या है? एकांतर कोण, एकांतर कोण में देखिए यहां पर एकांतर कोण में इस कोण को लीजिए 3 और इस कोण के लीजिए, इसका नामकरण करते हैं 4। तो 3 और 4 जो है कोण 3 और 4, ये एकांतर कोण है। इसमें और भी कोण हो सकते हैं, जैसे इस कोण को लेंगे इस तरह से तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों एकांतर कोण जहां जाएंगे, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। ये हमने एक उदाहरण दे दिया है, इतना पर्याप्त है एकांतर कोण के लिए। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण को दूसरे शब्दों में सम्मुख कोण भी बोलते हैं। सम्मुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं इस चीज में समझते हैं। 1 2 3 4 हो गया। इस कोण को नाम देते हैं कोण 5। ये तो कोण 3 है, इसका नामकरण कर दिए हम कोण 5। तो कोण 3 और कोण 5 और कोण 5 ये सम्मुख कोण है। ये सम्मुख कोण यहां पर भी ले सकते हैं। ये वाला कोण, ये कोण भी सम्मुख कोण है। कोण 4, इसको 6 कर देते हैं तो ये भी, ये दोनों सम्मुख कोण कहलाएंगे। इतना बता देना पर्याप्त है। समांतर रेखा, तिरक रेखा, संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण के लिए। ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। जहां से पढ़ रहे हैं आप कमेंट्स भी कीजिए, लिखे बताइएगा हमारे चैनल कैसे लगते हैं। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां से पढ़ रही कमेंट्स भी कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है, बार बार नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक बार, उसके बाद हमेशा के लिए हो जाता है वो। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।